हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आइए आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म सिलॉजिज्म जो टॉपिक है पूरी तरीके से रीजनिंग का एक काल्पनिक टॉपिक है। इसको हिंदी में न्याय संगत या निगमन भी बोलते हैं। न्याय संगत या निगमन भी बोलते हैं। न्याय संगत या निगमन निगमन भी बोलते हैं। यह पूरी तरीके से काल्पनिक टॉपिक है। इसमें दो चीज होता है, एक स्टेटमेंट होता है। इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट होता है और कंक्लूजन होता है। स्टेटमेंट होता है और कंक्लूजन होता है, मतलब कथन होता है और निष्कर्ष होता है। आपको एक कथन दिया रहेगा या दो कथन दिया रहेगा और निष्कर्ष दिए रहेंगे। एक कथन के 4 निष्कर्ष दिए रहेंगे या 2 निष्कर्ष दिए रहेंगे, तो उसको आपको चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। तो आइए हम एक कथन लिखने जा रहे हैं। आप देखिएगा कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है हमारा। स्टेटमेंट हम लिखने जा रहे हैं। हमारा जो स्टेटमेंट है या इसी को हम कथन बोलते हैं। सभी पहला स्टेटमेंट है हमारा, ऑल कैट्स आर डॉग। ऑल कैट्स आर डॉग। ऑल कैट्स आर डॉग्स। सभी बिल्ली कुत्ते हैं। सभी बिल्ली क्या है, कुत्ते हैं। इसका हिंदी में हो जाएगा सभी बिल्ली कुत्ते हैं। उसके बाद से दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है सम डॉग्स आर कैट। मतलब क्या हो जाएगा, कुछ कुत्ते कुछ कुत्ते कुछ कुत्ते बिल्ली है। कुछ कुत्ते बिल्ली है। सभी बिल्ली कुत्ते हैं। सभी सभी बिल्ली कुत्ते हैं। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ये इस क्वेश्चन में आप लड़का को लड़की बना सकते हैं, लड़का को लड़की बना सकते हैं, मुर्गा को मुर्गी बना सकते हैं, कुत्ते को बिल्ली बना सकते हैं, गधे को घोड़े बना सकते हैं। आप जो चाहे वो बना सकते हैं। इसमें इसमें आपका जो मन करे वो बना सकते हैं, जो जो मन करे वो बोल सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें क्या होती है, काल्पनिक है। सभी लड़के लड़कियां हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। ऐसा आप कुछ भी इसमें वर्ड्स बना सकते हैं। इसमें आपको ना ही ग्रामर मिस्टेक देखना है, ना ही कौन क्या है ये देखना है, कौन क्या बन सकता है वो नहीं, वो सारी चीजें नहीं देखनी है इसमें। तो जैसे हमने लिखा है सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो क्या बिल्ली कुत्ते हो सकते हैं? नहीं। लेकिन इस काल्पनिक दुनिया में बिल्ली कुत्ते हो सकते हैं। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। क्या कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं? नहीं। लेकिन इस काल्पनिक दुनिया में क्या है, कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं। अब आइए इसका हम ये कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन कैसा होगा, ये तो स्टेटमेंट होगा। कंक्लूजन कंक्लूजन क्या होगा, सम मैन आर सब मैन आर कैट। सब मैन आर कैट। और दूसरा कंक्लूजन है, दूसरा कंक्लूजन क्या है, दूसरा कंक्लूजन है सम मैन आर नॉट कैट। इसका हिंदी हो जाएगा कुछ आदमी बिल्ली हैं। कुछ आदमी बिल्ली हैं और
कुछ कुत्ते आदमी हैं। कुछ कुत्ते आदमी हैं। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है, कंक्लूजन में हमने लिखा है कि सम मेन आर कैट, कुछ आदमी बिल्ली है, आदमी को बिल्ली बना दिया, और कुछ कुत्तों को आदमी बना दिया। तो ये पूरी तरीके से क्या है, काल्पनिक है। पूरी तरीके से क्या है, काल्पनिक है। ऐसा आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, ऐसा कंक्लूजन दिया रहेगा। तो इसमें आपको देखना है कि कौन हमारे स्टेटमेंट को आपको 100% ट्रू मानना है। ये जो स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा इसको 100% सत्य मानना है, आपको ट्रू मानना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में पूरी तरीके से सही है, गलत नहीं है। उसके आधार पे आपको कंक्लूजन निकालना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। इसमें एक कंक्लूजन भी सही हो सकते हैं, दो सही हो सकते हैं, 3 सही हो सकते हैं, 4 सही हो सकते हैं, या चारों गलत हो सकते हैं। तो आपको देखना है। तो हम आगे चलते हैं। कितने टाइप के कंक्लूजन होते हैं, आइए देखते हैं। कंक्लूजन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, निष्कर्ष के प्रकार। निष्कर्ष के प्रकार। निष्कर्ष के प्रकार क्या क्या होते हैं? निष्कर्ष के प्रकार क्या होंगे? निष्कर्ष के प्रकार, पहला 100% 100% ट्रू, मतलब जो आपका कथन होगा वो उसको पूरी तरीके से फॉलो करेगा, मतलब 100% ये फॉलो करेगा। दूसरा क्या होगा? पॉसिबिलिटी होगी, मतलब जो आपका कथन होगा, संभावना बोलते हैं इसको, मतलब जो आपका कथन दिया होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी होगी कि ये सही होगा, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा नहीं हो सकता है। मान लीजिए रवि ने एग्जाम दिया, रवि ने एग्जाम दिया, और मान लीजिए रवि ने आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिया, प्री प्री एग्जाम दिया, प्रीलिम्स दिया, और क्या हुआ, उसने क्लियर कर लिया। तो ये एक संभावना है ना, पूरा इंफॉर्मेशन है नहीं कि रवि प्रीलिम्स क्लियर ही कर लेगा। ये तो हमने बस एक संभावना जता दी कि वो क्लियर कर लेगा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद क्या हो सकता है, वो फेल भी हो सकता है। और तीसरा कंक्लूजन क्या होगा? तीसरा कंक्लूजन क्या होगा? 100% फॉल्स, मतलब पूरी तरीके से गलत भी हो सकता है। मान लीजिए जो कथन दिया गया है वो पूरी तरीके से क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, या आपका जो कथन है वो उसको फॉलो नहीं करेगा। तो ये 3 टाइप के आपके निष्कर्ष क्वेश्चन में दिए रहेंगे, उसी को आपको चेक करना है। अब आइए टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के प्रकार देखते हैं। स्टेटमेंट के क्या प्रकार होंगे? टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के 2 प्रकार होंगे। पहला एक होगा यूनिवर्सल, पहला होगा यूनिवर्सल, और दूसरा होगा पार्टिकुलर। यूनिवर्सल और पार्टिकुलर। यूनिवर्सल में क्या होगा, जो 100% क्या होगा, ट्रू होगा। 100% ट्रू होगा मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा आपको, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। मतलब इसमें क्या होगा, ऑल होगा, ऑल मतलब सभी, और दूसरा नो होगा, मतलब कोई नहीं, कोई नहीं। तो ये एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हुआ, एक निगेटिव इंफॉर्मेशन हुआ। इसमें इंफॉर्मेशन क्या होगा, 100 लेस देन 100%, मतलब इनकम्प्लीट होगा।
पूरी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, इनकम्प्लीट होगा। तो इसमें क्या होगा, दो बातें होंगी, सम होगा या सम नॉट होगा, कुछ होगा या कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, कुछ होगा या कुछ नहीं होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा, प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब सम को क्वेश्चन में बहुत तरीके से दिया रहेगा, जैसे इसको दिया रहेगा इसको दिया रहेगा जनरली दिया रहेगा, मोर दिया रहेगा, मेनी दिया रहेगा, मोस्ट ऑफ दिया रहेगा और एटलीस्ट दिया रहेगा। इतने सारे वर्ड यदि आते हैं, जनरली, मोर, मेनी, मोस्ट ऑफ, एटलीस्ट, तो ये सम की कैटेगरी में आएंगे। और सम नॉट मतलब कुछ। मान लीजिए इसमें दिया है कि कुछ ही लड़के, मतलब कुछ लड़कियां सुंदर है, तो ऐसा तो नहीं है कि सारी लड़कियां सुंदर है, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है। मतलब ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, सारी लड़कियों के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि वो सुंदर है, काली है, गोरी है, ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है। इसमें मान लीजिए सभी लड़कियां सुंदर हैं, इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जितनी भी लड़कियां हैं सभी सुंदर हैं, कोई भी लड़की सुंदर नहीं है। मतलब इसमें भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि कोई भी लड़की सुंदर नहीं है। अब आइए आगे देखते हैं। ये आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगा, बिना बेसिक समझे आप एक भी क्वेश्चन इसके कर नहीं पाएंगे। आइए यहाँ पे मैं कुछ टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। ऑल ARB, ऑल ARB दूसरा है, नो नो AHB, नो AHB तीसरा है, सम ARB और चौथा है सम AR नॉट B, मतलब सभी A B है, कोई A B नहीं है। तीसरा है कुछ A B है और चौथा हमारा है, चौथा क्या है, कुछ A B नहीं है। मतलब ये पहला क्या हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हिंदी इंग्लिश इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए दोनों, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, इस टाइप का आएंगे। मान लीजिए सभी मैंगो एप्पल है, ऐसे स्टेटमेंट से आप कुछ भी बना सकते हैं। सभी एप्पल मैंगोज हैं, कोई भी एप्पल मैंगोज नहीं है, कोई भी एप्पल, कुछ एप्पल मैंगोज हैं, कुछ एप्पल मैंगोज नहीं है। ऐसा आप कुछ भी बना सकते हैं। कुछ लड़कियां लड़के हैं, कोई लड़की लड़का नहीं है, कुछ लड़कियां लड़के हैं, कुछ लड़कियां लड़के नहीं हैं। आप ऐसा स्टेटमेंट बना सकते हैं, आप ऐसा स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो इसका बेसिक मेथड जो होता है वेन आरेख से होता है। वेन आरेख, इसका जो बेसिक मेथड होता है क्या होता है, वेन आरेख, वेन डायग्राम बोलते हैं या वेन आरेख बोलते हैं। वेन डायग्राम या वेन आरेख, वेन आरेख, इसका बेसिक जो मेथड होता है वेन वेन आरेख होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमारा जो मेथड है 100 और 50 रूल्स को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 100 और 50 रूल्स क्या होगा,
आइए देखते हैं 100 और 50 रूल्स क्या होगा। और ये बिना पेन और पेपर के हम कर सकते हैं, विदाउट पेन और पेपर। बस क्वेश्चन देख के आप आंसर बता देंगे, ठीक है। तो आइए 100 और 50 मेथड के बारे में देखते हैं। 150 मेथड क्या है। तो रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1, 150 मेथड का रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि यदि कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यदि कोई इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, सकारात्मक है, तो क्या होगा, कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। यदि कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया गया है तो क्या होगा, स्टेटमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव में नहीं होगा। और इफ स्टेटमेंट इज निगेटिव तो कंक्लूजन क्या होगा, मस्ट बी निगेटिव। कंक्लूजन हमारा निगेटिव होगा। मतलब कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया है, मान लीजिए सभी ए बी है, तो इसका जो निष्कर्ष होगा वो पॉजिटिव में ही होगा, निगेटिव में नहीं होगा। दूसरा रूल क्या कहता है, मतलब प्लस रहेगा, प्लस स्टेटमेंट है पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए, निगेटिव है तो निगेटिव ही रहना चाहिए। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है दूसरा रूल क्या कहता है, ऑल। ऑल यानी सभी। ऑल को हम क्या बोलेंगे, 100%। और कुछ सम, सम को हम क्या बोलेंगे, 50। सम को हम क्या बोलेंगे, 50। अब देखिए, ऑल को हम 100% बोल रहे हैं और कुछ को 50 बोल रहे हैं। तो 100 को हम बोल सकते हैं मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि सभी आम सेव है, सभी आम सेव है, तो कुछ आम तो सेव होंगे ही, कुछ आम तो सेव होंगे ही। तो हम ऑल को सम लिख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए सम को या 50 को, 50 को 100 लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने बोला कि सभी आम सेव है, तो कुछ आम सेव होंगे ही, लेकिन सभी आम, हमने बोला कि सभी आम सेव है, तो कुछ आम तो सेव होंगे ही होंगे, डेफिनेटली सेव होंगे। सभी लड़कियां सुंदर हैं तो कुछ लड़कियां सुंदर होंगी होंगी। लेकिन हम ये बोल सकते हैं क्या कि कुछ आम कुछ आम कुछ आम कुछ सारे आम सेव है, ऐसा बोल सकते हैं क्या। 50 को हम 100 बोल सकते हैं क्या, 50 को आप 100 रुपये में चेंज कर सकते हैं क्या कभी। 50 को मान लीजिए हमने आपको 50 दिया, तो 100 रुपये में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आप 50 को 100 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 100 को 50 लिख सकते हैं। उसके बाद से मान लीजिए हमारा कथन सकारात्मक है, मान लीजिए हमारा कथन सकारात्मक है। कथन क्या है, सकारात्मक। स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है बी, वो क्या होगा, उसको हम 50 देंगे। और यदि स्टेटमेंट हमारा निगेटिव है तो बी को हम 100% देंगे। अब आइए इसमें देखते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, प्लस है, ये भी हमारा प्लस है, ये भी हमारा प्लस है, ये भी हमारा प्लस है। ये स्टेटमेंट क्या है, माइनस है,
निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। ऑल है, यहाँ पे आप 100 दे दिए, यहाँ भी आप 100 दे दिए, यहाँ 50 दे दिए, यहाँ 50 दे दिए, सम है तो। अब आइए देखते हैं, अब बी को आप क्या देंगे। बी को आप क्या देंगे, मान लीजिए 50 है। यदि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो बी को आप क्या देंगे, 50 देंगे। बी को आप क्या देंगे, 50 देंगे। बी को क्या देंगे, 50 देंगे। 1 मिनट। यदि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो बी को क्या देंगे, 50 देंगे। यहाँ देखिए, स्टेटमेंट यदि आपका निगेटिव है तो बी को क्या देंगे, 100 देंगे। ये 50 है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो बी को क्या देंगे, 50। स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्या देंगे, बी को 100 देंगे। बी को क्या देंगे, 100 देंगे। बी को क्या देंगे, 100 देंगे, ठीक है। वैसे इसमें भी 100, 100, 50, 50, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 50, यदि पॉजिटिव है तो 50, नेगेटिव है तो 100, पॉजिटिव है तो 50, नेगेटिव है तो 100। तो बस आपको 2 रूल फॉलो करने हैं। पहला कि यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन निगेटिव होना चाहिए। ऑल को हम सम लिख सकते हैं, लेकिन सम को ऑल नहीं लिख सकते हैं। कुछ कुछ आम सेव है तो सारे आम सेव नहीं हो सकते हैं। और यदि बोला जाए कि सारे आम सेव है तो कुछ आम सेव होंगे ही। वैसे ही सभी को ऑल को सम लिख पाएंगे, लेकिन सम को ऑल हम नहीं लिख पाएंगे। समझ गए। आइए चलते हैं, फिर से मैं रूल लिख देता हूं। फिर से मैं सारे रूल्स यहाँ पे मैं लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। रूल नंबर 1, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट यदि आपका पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्या होगा, कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। रूल नंबर 2 क्या होगा, रूल नंबर 2 क्या होगा, यदि ऑल है, ऑल यानी 100 है और सम है, तो ऑल को हम क्या कर सकते हैं, ऑल को सम लिख पाएंगे, लेकिन सम को क्या कर सकते हैं, ऑल हम नहीं लिख पाएंगे। ये नहीं लिख पाएंगे, ये लिख पाएंगे। और यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है तो हमारा जो बी रहेगा उसको हम 50 देंगे। और यदि निगेटिव है तो बी को हम क्या देंगे, 100 देंगे। बस ये 2 रूल फॉलो करना है। 2 रूल से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और कुछ स्पेशल टाइप के भी इसमें क्वेश्चन आएंगे, वो हम करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन हम करते हैं जिससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आइए पहला क्वेश्चन एक करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इसमें क्या क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो है हमारा, स्टेटमेंट जो दिया गया है, सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर कैट। इस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें कंक्लूजन जो है, पहला कंक्लूजन है सम कैट और डॉग। कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, या कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं।
दूसरा स्टेटमेंट है ऑल कैट और डॉग, मतलब सभी बिल्ली कुत्ते हैं। तीसरा है ऑल डॉग और कैट, ऑल डॉग और कैट। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, इसी स्टेटमेंट पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है। पहला इसका कंक्लूजन है, कंक्लूजन पहला नो डॉग इज कैट, दूसरा नो कैट इज डॉग, तीसरा सम डॉग और नॉट कैट, और चौथा जो है सम कैट और नॉट डॉग। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ हिंदी सही से नहीं लिख पा रहे हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, समझ जाइएगा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते क्या है, बिल्ली हैं। इसका कंक्लूजन है कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अब आइए, कोई कुत्ता कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ बिल्ली कुछ बिल्ली हिंदी उतना लिख नहीं पा रहा है आदमी, बोर्ड पे प्रैक्टिस से होगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है, कौन सा रूल लगेगा। ये हम टाइप कर रहे हैं 100% ट्रू बेस, 100% ट्रू बेस कंक्लूजन के क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन है 100% ट्रू बेस्ड क्वेश्चन है। आइए इसको समझते हैं। हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है सम डॉग्स आर कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कि यदि आपका स्टेटमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, स्टेटमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो निष्कर्ष भी क्या होगा, निगेटिव होगा। और यदि स्टेटमेंट आपका निगेटिव होगा तो कंक्लूजन भी क्या होगा, निगेटिव होगा। पहला हम रूल देखते हैं, पहला हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, ये देखिए यहाँ ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो पहला रूल तो हमने देख लिया है, रूल नंबर 1 स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, तो कंक्लूजन इज पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव। उसके बाद से देखिए यदि सम है तो क्या यहाँ पे देंगे 50 और यहाँ भी 50, सम डॉग्स आर कैट। अब यहाँ देखिए ये 50 और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 को 100 तो बना नहीं सकते, यहाँ पे 100, यहाँ पे 50,
यहाँ भी 100, यहाँ भी 50। यदि आपका क्या बताया था, यदि आपका स्टेटमेंट क्या हो, पॉजिटिव, तो बी को हम 50 देते हैं। स्टेटमेंट यदि रूल नंबर 1 हो गया, यदि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, सॉरी बी को 50 देंगे, और यदि स्टेटमेंट निगेटिव है तो बी को 100 देंगे। ये दो रूल याद रखना है आपको। तो ये 150 हो गया। अब ये देखते हैं, सम डॉग्स आर कैट, मतलब कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। सम कैट्स आर डॉग, सम सम कैट आर डॉग, मतलब कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो कुछ सम सम डॉग्स आर कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो क्या कुछ बिल्ली कुत्ते हैं? कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ये 100% सही है। सम डॉग आर कैट, मतलब कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब देखिए, सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर कैट, यहाँ पे ध्यान दीजिए कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो क्या सभी कुत्ते, क्या क्या सभी बिल्लियां कुत्ते होंगे? सभी बिल्लियां कुत्ते होंगे? नहीं होंगे, तो ये हो गया गलत। सभी कुत्ते बिल्ली होंगे? नहीं, ये भी गलत होगा। सभी कुत्ते बिल्ली नहीं होंगे, तो ये 100% क्या है, गलत है। फिर से समझते हैं इसको। हमने इसको पहले क्या किया, इसको पहले हमने देखा स्टेटमेंट किस में है, पॉजिटिव में है। हमने पहले देखा कि स्टेटमेंट किस में है, पॉजिटिव में है, प्लस में है। तो हम इसको क्या किए, पहले सारे निष्कर्ष हमने चेक किया कि पॉजिटिव में है या नहीं है। तो हमने सारे निष्कर्ष देखा कि पॉजिटिव में है। अब दूसरा रूल क्या कहता है कि यदि बी बी हम यदि ऑल को हम सम लिख सकते हैं, लेकिन सम को ऑल नहीं लिख सकते हैं। आप ऑल को सम लिख देंगे, लेकिन सम को ऑल नहीं लिखना है। 100 को 50 लिख सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सम कैट्स आर डॉग, यहाँ से मिलाना है। 50 मतलब सम कैट आर डॉग, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, सम है, सम डॉग्स या सम कैट्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल कैट। तो सम को हम क्या कर सकते हैं, ऑल नहीं लिख पाएंगे, इसलिए ये गलत है। अब देखिए यहाँ पे ऑल डॉग, यहाँ पे क्या है, सम। तो सम को हम ऑल नहीं लिख पाएंगे, मतलब ये गलत है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन में आप देखेंगे स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेटमेंट यदि निगेटिव है तो हमारा कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। तो क्या होगा, ये सारे ही गलत होंगे। रूल नंबर 1 के हिसाब से ये सारे प्लस में होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो आप समझ गए पहला रूल क्या कहता है। पहला रूल कहता है कि यदि आपका स्टेटमेंट प्लस पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव में होना चाहिए, यानी सकारात्मक होना चाहिए। यदि स्टेटमेंट निगेटिव में है तो यदि स्टेटमेंट नकारात्मक है तो कंक्लूजन भी नकारात्मक होना चाहिए या निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, सकारात्मक है, लेकिन ये सारे स्टेटमेंट क्या है, नकारात्मक है, इसलिए इसमें से कोई भी सही नहीं होगा। तो ये रहा आज का हमारा कॉन्सेप्ट, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। अभी इसमें और भी क्वेश्चन करेंगे 100% ट्रू बेस पे। तो आज के लिए इतना ही, कल से इसके क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे।